नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पाच्छतं वेदितभो वितुहिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ। सामिति पटिपन्नो भगवतो सावक संघ। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघ। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अठ पुरुषपूगल एष भगवतो सावक संघ। आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकशं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिखु पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित महान ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा का पढ़ रहे हैं। भाग छठा का पेटा भाग चौथा का पहला। समर्थक और प्रशंसक। धनंजय ब्राह्मणी की श्रद्धा। भगवान बुद्ध ने अनगिनत समर्थक और प्रशंसक थे। उनमें से एक थी धनंजय ब्राह्मणी। एक भारद्वाज ब्राह्मण की पत्नी थी। उनका पति भगवान बुद्ध से धोना करता था, लेकिन धनंजय ने भगवान बुद्ध की उपासिका थी। उनकी श्रद्धा उल्लेख करने योग्य थी। अब बुद्ध काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे। परस्पर शादियां करते थे। जो पिता का नाम होता है वो कहलाता था। पिता ज्ञाति नहीं थे। अभी जो है पटेल, बनकर, बुनकर, चौहान, ये सब जो है वो ज्ञाति पहले नहीं थे और परस्पर ब्याह होते थे। तो वो ब्राह्मण धर्म को मानता था और ये बुद्ध को मानते थे। तो घर में ऐसा पहले था कि सब एक को माने, ऐसा नहीं था। एक बार भगवान बुद्ध राजगुरु के समय वेणुवन के कलद निवास नाम के स्थान पर ठहरे हुए थे। उसी समय भारद्वाज परिवार के एक ब्राह्मण की धनंजय नामक पत्नी अपने पति के साथ राजगृह में रह रही थी। पति को भगवान बुद्ध का बड़ा ही विरोधी था, लेकिन धनंजय ब्राह्मणी बुद्धम संघ और के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत थी और वो प्रसन्न थी। इसने त्रिरत्न की स्तुति करने में आनंद आता था। बुद्धम धम्मम संघम, बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, संघानुस्मृति में इसको आनंद आता था। जब वह इस बार मुंह खोलकर प्रशंसा करने लगती, उनका पति कान बंद कर लेता और इनको गाली गलौज करता। एक बार जब उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया, उसने ब्राह्मणी से कहा कि वह तो जो चाहे करे, किंतु बुद्ध की स्तुति सुनकर उनके अतिथियों को
अप्रसन्न न करे। धनंजय ऐसा कोई वचन देने के लिए तैयार न थी। उसने उसे धमकाया कि तलवार के केले को काट डालने की तरह वह उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगर तू नहीं मानी तो मैं तुझे काट दूंगा। वह स्वयं बलिदान के लिए तैयार थी। इस प्रकार उसने अपनी वाणी स्वतंत्रता की रक्षा की। तुम मेरा पति है तो ठीक है, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ, तुझे काटना तो काट दो, मैं सही बोलूंगी। मैं भगवान से सजा रखती हूँ, तू मार दे तो ठीक है, लेकिन मैं भगवान की सजा कर रखूंगा। और उसने भगवान बुद्ध की स्तुति में 500 गाथाएं कह सुनाई। ब्राह्मण ने बिना शर्त से पराजय स्वीकार की। भोजन पात्र तथा सुनहरे चम्मच रख दिए गए थे। अतिथि भोजन करने बैठे। अतिथियों को भोजन कराते समय ही उसने उसकी बलवती भावना से जोर मारा। वह बेलुवना विमुख हुई और उसने त्रिरत्न की स्तुति की। अपमानित अतिथि उठ खड़े हुए। एक नास्तिक की उपस्थिति में सारा भोजन अपवित्र हो गया था। थू करते हुए वे वहां से विदा हुए। ब्राह्मण ने सारा भोज चौपट कर देने के लिए ब्राह्मणी से बहुत गालियां दी। चंडालिनी, ऐसी तैसी, तुझे बहुत कहा, तू मानती नहीं है, तू बुद्ध की बीवी बन गई है और मेरा कहना मानती नहीं है, तू मेरी बीवी है, मेरा मान। उसने फिर भारद्वाज को भोजन कराते समय त्रिरत्न की स्तुति की। बुद्ध की कीर्ति को, धम्म की कीर्ति को, सम की कीर्ति को। उसने ऐसा कहने पर भारद्वाज ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया, चंडालिनी कहीं की हर समय उसी सिर मुंडे की गीत गाती रहे, तकाले की गीत गाते रहती है। हे चांडिलिनी, मैं तेरे गुरु को जाकर सबक सिखाऊंगा। मैं तुझे तो पहुंच नहीं सकूंगा, लेकिन तेरे गुरु को जाकर सबक सिखाता हूँ। ऐसे क्रोध में वो भगवान बुद्ध के पास जाने लगा। तानाजानी का उत्तर था, हे ब्राह्मण, सदैव समाज सब्रह्म लोक में किसी श्रमण ब्राह्मण की, किसी देवता, किसी मनुष्य को भी किसी भी नहीं मैं देख पाती जो भगवान सम्यक सबूत को इनके प्रकार भला बुरा कह सके। लेकिन तुम उनके पास जाओ, तुम स्वयं ही देखोगे। तब खिजा हुआ और अप्रसन्न ब्राह्मण गालियां बोलते हुए भगवान तथागत की खोज में निकला। वह वहां पहुंचा जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। उसने शिष्टाचार की बात की और एक और बैठा गया वरना कि भगवान तो टीकाकारी थे, सामने वाले इंसान के आचार विचार को पहचान लेते थे, इनको पता चल गया ये क्यों आया है। इसी प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण ने भगवान से प्रश्न पूछा, सुखपूर्वक रहने के लिए हमें किसकी हत्या करनी चाहिए और रोना न पड़े इनके लिए हमें किसकी हिंसा करनी चाहिए? गौतम वह क्या है जिनकी हत्या का तुम सबसे अधिक समर्थन करते हो? भगवान ने उत्तर दिया, सुखपूर्वक रहने के लिए क्रोध की हत्या करनी चाहिए और रोना न पड़े इनके लिए हमें क्रोध की हिंसा करनी चाहिए। ब्राह्मण क्रोध की जिनकी विशेला मूल है, जिनके उत्तेजनापूर्ण शिखर है और जिससे हत्यारा माधुर्य है, श्रेष्ठ जनों ने इसी प्रकार की हिंसा की प्रशंसा की है। यदि भविष्य में और रोना पीटना न हो तो क्रोध की हिंसा कर डालनी चाहिए। क्रोध को मारने से इंसान सुखी रह सकता है। भगवान बुद्ध के उपदेश श्रेष्ठत्व को समझ भारद्वाज ब्राह्मण बोला, भगवान अद्भुत है, भगवान अद्भुत है। जिसने कोई आदमी गिरी पड़ी वस्तु को स्थिर कर दे अथवा प्रसन्न को प्रकट कर दे अथवा मार्ग भ्रष्ट को ठीक रास्ता दिखा दे अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले बाहर की चीज देख ले। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने मुझे नाना प्रकार से अपना सदम प्रकट कर दिया है। भगवान, मैं बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं गृहस्थी त्याग कर प्रवचित होना चाहता हूँ। मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ। भगवान मुझे भिक्षु बनाओ। देखो, पहले शत्रु था, सामने मिला तो भक्त हो गया। तो ऐसी ताकत भगवान बुद्ध की थी। इसी प्रकार धनंजय न केवल स्वयं भगवान बुद्ध की उपासिका किंतु औरों को भी उपासक बनाया। तो धनंजय के हिसाब से बहुत से भी इनका पति भिक्षु बना और बहुत से लोग भगवान बुद्ध के शिष्य बने, ऐसा इसमें बताया गया है। ये पूरा हुआ
दूसरा विशाखा की दृढ़ श्रद्धा। और विशाखा नाम की जो महिला है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। विशाखा अंग जनपद के भद्य नगर में रहती थी। पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना थी। एक बार शैल ब्राह्मण के निमंत्रण पर बहुत से भिक्षुओं सहित भगवान बुद्ध ने भद्य की यात्रा की। शैल ब्राह्मण की पोती विशाखा की आयु उस समय 7 वर्ष की थी। विशाखा ब्राह्मण की बेटी थी। यद्यपि विशाखा की आयु केवल 7 वर्ष की ही थी, तब भी उसने भगवान बुद्ध के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। नाम पड़ा तो बोली, मुझे भी भगवान का दर्शन करने जाना। कितनी श्रद्धावान होगी। लेकिन अब हम देखते हैं गुजरात में लोगों को बुद्ध पर श्रद्धा ही नहीं है। मेढक ने उसे अनुज्ञा दी कि वह तथागत के दर्शन कर आए। साथ के लिए उसने 500 साथी, 500 दास और 500 रथ भी दिए। रथ को कुछ दूरी पर खड़ा करके वह पैदल भगवान बुद्ध के पास पहुंची। भगवान बुद्ध ने उसे धम्म का उपदेश दिया और उनकी गृहस्थ शिष्या उपासिका बन गई। 7 साल की लड़की शिष्या बनी। देखो कितनी बुद्धिमता होगी। जीवन भर इसने संत को दान दिया और विमुक्त हो गई। इसलिए दान सबसे बड़ा फल है। आप ध्यान साधना न कर सके तो भिक्षुओं को दान दो। हर महीने अपने घर 2-3 महीने में भिक्षुओं को बुलाओ, भोजन दान दो, प्रवचन रखो, छोटा छोटा प्रवचन रखो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद 15 दिन तक मेढक भगवान बुद्ध और उनके संघ को प्रतिदिन निमंत्रित करके भोजन कराता था, जो इनका पिता था। 15 दिन तक। लेकिन यहाँ वर्षावास में कोई पूछता ही नहीं। यहाँ 20 उपासक बने हैं, लेकिन खाना नहीं देना, करना कुछ नहीं। बीवी नहीं मानती, अकेले मानते बुद्ध हो गए, बीवी या बुद्ध नहीं। अंत में जब प्रसेनजीत ने कहने पर बिंबिसार ने धनंजय को कौशल जनपद में रहने के लिए भेज दिया, तो विशाखा भी अपने माता पिता के साथ गई और साकेत में रहने लगी। श्रावस्ती एक सेठ था। श्रावस्ती का एक सेठ था नाम मिगार। वह अपने पुण्यवर्धन नाम पुत्र का विवाह करना चाहता था। उसने कुछ लोगों को योग्य लड़की की खोज में भेज रखा था। लड़की की खोज करने वाली मंडली घूमते घूमते साकेत में आ पहुंची। उन्होंने देखा कि किसी त्योहार के दिन विशाखा सरोवर पर स्नान करने जा रही है। उसी समय जोर की वर्षा आई। विशाखा की सखिया भाग खड़ी हुई, लेकिन विशाखा नहीं भागी। वह अपनी समान गति से चलती हुई उस जगह तक जा पहुंची जहां मिगार के दूत खड़े थे। उसने उसे पूछा कि तूने दौड़कर अपने कपड़े क्यों नहीं बचाए। उसने उत्तर दिए कि उनके पास कपड़ों की कमी नहीं है, किंतु दौड़ने से फिसल कर गिर पड़ने और अंग भंग हो जाने तक का डर लगता है। अविवाहित लड़कियां, वह बोली, उस सामान की तरह से है जो बिक्री के लिए रखा है। उनकी शक्ल सूरत ठीक रहनी चाहिए। क्या पूछा कि मैं अविवाहित हूँ, मेरी शक्ल सब अच्छी नहीं हुई, मुझे अच्छा वर नहीं मिलेगा, तो कपड़े तो दूसरे आ जाएंगे, लेकिन पड़ भांग गई तो क्या होगा। उनके सौंदर्य ने पहले ही प्रभावित कर दिया था और उनकी बुद्धि से और भी प्रभावित मंडली हुई। दूतों ने उसे एक पुष्प गुच्छ भेंट दिया जो विवाह के प्रस्ताव का प्रतीक था, जो स्वीकृति हुआ। विशाखा के घर लौटने पर दूत भी पीछे पीछे घर आए। उन्होंने पुण्यवर्धन से विवाह करने का प्रस्ताव विशाखा के पिता धनंजय के सम्मुख उपस्थित किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और पत्रों की अदला बदली द्वारा निश्चित हुआ। जब महाराजा प्रसेनजीत ने सुना तो उनके साथ साकेत चलने के लिए कहा। यह असाधारण सम्मान की बात थी। धनंजय ने राजा, उनके राज अधिकारियों, मिगार, पुण्यवर्धन तथा सब भारतीयों का बड़ा ही आदर सत्कार किया। अतिथि में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी। वधु के लिए गहने बनाने को 500 सुनार नियुक्त किए। धनंजय ने अपनी लड़की के दहेज में धन से भरी 500 गाड़ियां तथा सोने और पशुओं से भरी 500 गाड़ियां दी। जब विशाखा ने विदा होने का समय आया तो धनंजय ने उसे 10 उपदेश दिए, जिन्हें मिगार ने भी साथ के कमरे में ही होने के कारण सुन लिया। ये 10 उपदेश थे। तो पहला, अगर संसार में शादी हुई महिलाओं को सुखी होना है
तो ये 10 नियम जीवन में उतारना चाहिए। पहला कि घर की आग बाहर न ले जाए। अगर सुखी रहना है तो मेरी सास ऐसी, मेरी ननद ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, मेरा पति ऐसा, तो घर की आग बाहर चली जाती। दूसरा, बाहर की आग घर न ले आना। पुरुष बाहर की घर ले आते हैं, बाहर की बाहर रखकर छोड़ना चाहिए, वरना घर बिगड़ेगा। तीसरा, जो बदले में उन्हें दे इनको देना। चौथा, जो बदले में न दे उन्हें नहीं देना। पांचवा, जो दे उसे देना, जो वापस न दे उसको मत देना। चौथा, पांचवा, जो नहीं दे उसे न देना। छठा, जो नहीं दे उसे न देना। सातवां, प्रसन्नता पूर्वक बैठना। आठवां, प्रसन्नता पूर्वक खाना पीना। नौवां, आग को संभालना। तथा 10वां, गुरु देवताओं का सम्मान करना। देखो, ये 10 मुद्दा कोई महिला अपने ससुर में जाकर पालती है तो कभी वो दुखी नहीं होती, ऐसा भगवान का कहना है। कि पहला, घर की आग बाहर न ले जाना, बाहर की घर न ले आना। दे, जो बदले में दे उसको ही देना, जो बदले में न दे उनको नहीं देना। जो दे उसे देना, न दे उसे न देना, बदले में न दे उसे न देना। जो नहीं दे उसे न देना, जो नहीं दे उसे भी दान समझकर देना। प्रसन्नता पूर्वक बैठना, सुख पूर्वक खाना पीना, सुख पूर्वक सोना और संभालना, और गुरु देवता का सम्मान करना। दूसरे दिन धनंजय ने 8 गृहस्थों को अपनी लड़की के गुण दोषों का विवेचन करने के लिए नियुक्त किया, और उनका कर्तव्य था कि यदि विशाखा पर कोई आरोप लगाया जाए तो उनकी जांच करें। मिगाल चाहता था कि उनकी पुत्री वधु को श्रावस्ती की जनता देखे। लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे और विशाखा की रथ में खड़े खड़े श्रावस्ती में प्रवेश किया। जनता ने उस पर उस तरह तरह की चीजें न्यौछावर की, किंतु वे सभी चीजें उन्हें लोगों में बांट दी। मिगाल निगठों का उपासक था। निगठो यहाँ महावीर स्वामी था, जो नग्न साधु होते हैं, इनका वो उपासक था। विशाखा ने घर आने के बाद शीघ्र उन्हें बुलावा भेजा। उसने आने पर मिगाल ने विशाखा को उनका स्वागत करने के लिए कहा, लेकिन उनकी नग्नता देखकर विशाखा उग्नित हो उठी। उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया। देखो, मिगाल ने जो शादी से वो विशाखा अपने घर गई तो इसने नग्न जैन साधुओं को बुलाया और कहा, इनका स्वागत करो, उनका पूजा करो। मना कर दिया, मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा और मैं इनका स्वागत नहीं करूंगा। निगठों ने आग्रह किया कि विशाखा को वापस भेज दिया जाए, किंतु मिगाल ने प्रतिष्ठा करना उचित समझा। देखो, तो ऐसे नग्न साधु को ये संसार से क्या लेना देना? तुम कपड़ा नहीं पहनते हो तो किसी के घर क्यों चलाते हो? एक दिन जब मिगाल खा रहा था और विशाखा पास खड़ी पंखा झुला रही थी, घर के बाहर एक भिक्षु खड़ा हुआ दिखाई दिया। विशाखा एक बार हट गई कि मिगाल की नजर उस पर पड़ जाए, लेकिन मिगाल ने भिक्षु की ओर देखा तक नहीं, वह अपना खाना खा रहा। यह देखकर विशाखा ने भिक्षु से कहा, बनते आगे बढ़ जाए, मेरा ससुर बासी भोजन खाता है। मिगाल को बहुत क्रोध आया। विशाखा ने कहने पर मामला उन 8 पंचों के सामने उपस्थित किया। क्रोध आया लेकिन बोल नहीं सकता। 8 व्यक्ति इस गांव में रखे थे जांच के लिए, तो इनके पास आकर कहा कि इस लड़की ने मेरी आबरू निकाली है, पहले मेरे गुरुओं का अपमान किया और बाद में मेरा किया। विशाखा के विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए थे उन्होंने उन सब की जांच की, किंतु विशाखा निर्दोष पाई। विशाखा बुद्धिजीवी लड़की थी, कोई पागल लड़की नहीं थी। विशाखा ने जब आज्ञा दी कि उसे उनके पिता के घर भिजवाने की तैयारी की जाए, तब मिगाल और उनकी पत्नी ने क्षमा मांगी। विशाखा ने उस शर्त पर रहना स्वीकार किया कि मिगाल भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं को घर निमंत्रित करेगा। विशाखा निर्दोष थी, फिर भी बोली कि अब मैं जा रहा। जब वो पूछा गया कि वासी भोजन खा रही है वो कैसे, तो बोली कि मनुष्य रूपी कोई जीवन में इसने अच्छा पुण्य किया था, दान पुण्य धर्म किया था, इसलिए इसे सेठ बनाया और खा रहा है। अगर वो अभी कुछ नहीं करेगा तो ये अगले मनुष्य जन्म में आएगा तो क्या खाएगा, इसलिए वो वासी खा रहा है, अभी का कुछ नहीं है। तभी इनको पता चला ये तो बात तो सही, मुझे दान धर्म तो करना चाहिए। इसलिए हर भोजों को
दान धर्म करना चाहिए। भोजन दान सबसे बड़ा दान है। कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर कहे कमाल को दो बाता सीख ले, कल साहेब की बंदगी भूखे को अंडे। यदि उसने किया, किंतु निगंठों ने दबाव के कारण उसने तथागत को भोजन कराने के काम विशाखा को सौंपा। स्वयं पर्दे की आड़ में बुद्ध की धम देश न सुनता रहा, लेकिन इनके गुरु ने इसको दबाया, अगर तू सुनेगा, इसके सामने जाएगा तो हमारा क्रोध साफ दे देंगे, तुझे इनके सामने नहीं जाना, भिक्षुओं के सामने, मुंडों के सामने नहीं जाना है। उस प्रवचन का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उपासक हो गया। वह विशाखा के प्रति अत्यंत कृतज्ञ था। इनके बाद से वह उनको अपनी माता के समान समझने लगा। बिगाड़ माता कहने लगे, सुश्रुत के पुत्रवधू माता हो गई और उसी प्रकार आदर सत्कार करने लगा। इसलिए उसके बाद से विशाखा का नाम मिगाड़ माता पड़ गया। विशाखा की ऐसी दृढ़ श्रद्धा थी जो भगवान के प्रति थी, जो अच्छे अच्छों को भगवान के प्रति आदर कराया और दान धर्म भी करती थी। तीसरा, मल्लिका की श्रद्धा। अभी मल्लिका का प्रश्न आया। एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, एक गृहस्थ का प्रिय पुत्र मर गया। पिता शोक से इतना संतप्त हुआ कि उनका खाना पीना और कारोबार सब छूट गया। वह हमेशा स्मशान भूमि में जाता था और जोर जोर से चिल्लाता था, पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो। शोक संपन्न पिता भगवान बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर एक और बैठ गया। यह देखकर उनका दिमाग सर्वथा खाली था। उसकी किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। वह यह भी नहीं बताता था कि वह क्यों आया। उनकी ऐसी अवस्था देख भगवान तथागत ने कहा, तुम अपने आप में नहीं हो, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है। मेरा चित्त स्थिर नहीं है, कैसे रह सकता है जब मेरा इकलौता पुत्र चल गया। हाँ गुरुपति, हमारे प्रियजन शोक, संताप, कष्ट और दुख और अनुताप का कारण होते हैं। क्या बोले भगवान? शोक, हमारे प्रियजन जो होते हैं वो मर जाते तो शोक होता है, इनसे संताप होता है, घर में रहते तो कष्ट होता है, दुख होता है और अनुपात होता है। गुरुपति को क्रोध आ गया, बोला, ऐसी बात कौन स्वीकार कर सकता है? हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। यह कहता हुआ असंतुष्ट गुरुपति भगवान बुद्ध के कथन को अस्वीकार कर उठकर चला गया। समीपी कुछ जुआरी बैठे जुआ खेल रहे थे। गुरुपति उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी सब बात कह सुनाई। कैसे वह सम्राट गौतम के पास गया, कैसे उन्होंने उनका स्वागत किया, कैसे उसने क्या कहा और फिर कैसे वह उठकर चला आया। जुआरी बोले, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। गुरुपति को लगा कि उन्हें उन जुआरियों का समर्थन प्राप्त है। धीरे धीरे ये बात फैलती राजा के निवास पर पहुंच गई। वहां राजा ने महारानी मल्लिका को कहा कि तुम्हारे भगवान सम्राट गौतम ने कहा कि प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का कारण होते हैं। स्वामी, यदि भगवान ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। मल्लिका जैसी कोई शिष्य अपनी शिक्षक की हर बात को जैसे है तैसी मान ले, अक्सर कहकर स्वीकार कर लेता है। उसी प्रकार तू भी तो कुछ श्रवण गौतम कहते हैं वह स्वीकार कर लेती है, जा दूर हट, ऐसा राजा बोला। जिनको बुद्धम संघ में श्रद्धा होती वो स्वीकार कर लेकर, नहीं श्रद्धा वो उल्टे सवाल करते। तो गुजरात में जैसे तक बहुत ऐसे ही है, उल्टे सवाल करते। पीकू का सील नहीं देखते, आचरण नहीं देखते। इनको तो वो बाबा जैसा 3 वक्त खाने वाला चाहिए, हमारे जैसे अच्छा नहीं चाहिए। हमारा त्याग इनके आगे कुछ नहीं। तब मल्लिका ने नरीधान ब्राह्मण को बुलाया और कहा, ब्राह्मण, भगवान बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से चरणों में सिर रखकर नमस्कार करो। कुशल समाचार पूछने बाद पूछो कि क्या जो कुछ भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है उन्होंने कहा है वह सचमुच कहा है या गलत कहा है। जाकर भगवान से पूछ और जो कुछ भगवान तथागत उत्तर दे मुझे आकर ठीक ठीक वैसे बताना।
मल्लिका रानी की आज्ञा मानकर ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और जाकर प्रश्न किया कि क्या उन्होंने वास्तव में वैसा कहा था। हाँ ब्राह्मण, प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का कारण होते ही है, ये कुछ प्रमाण है। एक ही बार यही शास्त्री में एक स्त्री की माँ मर गई, बेटी होश हवास से गवाए, पागल बन गई, बाजार से दूसरे बाजार, एक चौराहे से दूसरे चौराहे से चिल्लाती घूमती थी, क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है? क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है? दूसरा प्रमाण, श्रावस्ती की एक वह स्त्री है जिनका पिता मर गया, बेटी मर गई, पति मर गया, वह होश हवास गवाए, पागल बन गई, एक बाजार से दूसरे बाजार, चौराहे से दूसरे चौराहे चिल्लाती घूमती, क्या किसी ने मेरे प्रियजनों को देखा है? एक तीसरा प्रमाण, श्रावस्ती का ही वह आदमी है जिनकी माँ मर गई, पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, स्त्री मर गई, वह होश हवास गवाए, पागल बन एक चौराहे से दूसरे चौराहे से चिल्लाता हुआ घूमता था, क्या किसी ने मेरे इन प्रियजनों को देखा है? तो भगवान की बात तो सही है। एक और प्रमाण, श्रावस्ती की एक स्त्री जो अपने मायके गई, उनके माता पिता उनके पति से सीख कर किसी दूसरे आदमी से ब्याह देना चाहते थे जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसने अपने पति को यह बात बता दी। उसने पति ने उन्हें 2 टुकड़े कर दिए और उनके बाद में स्वयं भी आत्महत्या कर ली ताकि उन दोनों का मरण साथ साथ हो सके। ब्राह्मण नलिधान ने यह सब कुछ जानकर शब्दस्थ रानी मल्लिका को सुनाया। तब रानी मल्लिका ने राजा के पास पहुंची और बोली, स्वामीनाथ, क्या आपको अपनी इकलौती पुत्री वजीरा प्रिय है? ये हमारी बेटी है जो आपको प्रिय है। तो राजा बोला, अरे पागल, किसको प्रिय नहीं होगी? ये तो मेरी अकेली बेटी है, तो मैं इसको क्यों प्रिय नहीं होगा? वो मुझे प्रिय है। यदि आपकी वजीरा को कुछ हो जाए तो आपको क्या होगा या नहीं? यदि वजीरा को कुछ हो जाए तो इनका मेरे जीवन का बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी, क्या आपको मैं प्रिय हूँ? हाँ, प्रिय हो। यदि मुझे कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं? यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो इससे मेरे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी, क्या आपकी काशी कौशल की जनता प्रिय है? हाँ, प्रिय है। यदि उसे कुछ हो जाए तो आपको अनुपात होगा या नहीं? यदि काशी कौशल की जनता को कुछ हो जाए तो मुझसे बड़ा अनुताप होगा, यह हो ही कैसे सकता है कि यह सदम। तो भगवान बुद्ध ने क्या इससे कोई भिन्न बात कही थी? राजा ने पश्चाताप प्रकट कर उत्तर दिया, मल्लिका, नहीं 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 नहीं, मेरी गलती हो गई। भगवान ने जो कहा था वो सही कहा था कि हमारे नजदीक रिश्तेदार होते हैं वो ही हमें दुख देते हैं। इसलिए जो हमारे नजदीक के रिश्तेदार होते हैं वो दुख, पीड़ा, कष्ट और सब के कारण होते हैं, ऐसा इसने कहा। तो आज हमारा समय हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले आज हमारा समय हो गया है, हम समाप्त करते हैं। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म से हम पुण्यानुमोदन करते हैं कि सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करना, मेरा कोई इरादा ऐसा न था। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु
साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब